हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विस्टार सप्लीमेंट्री रीडर का ये पहला चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखने वाले हैं, जो कि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर लॉन्ग या शॉर्ट टाइप के तैयार करेंगे तो ये बेहद बहुत ज़रूरी है कि हमको इसकी हिंदी और बहुत अच्छे से चैप्टर्स की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से शुरुआत होती है। तो इसकी बात करें तो इसके राइटर जैक फिनी हैं और इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है। थर्ड लेवल अमरीकी लेखक जैक फिनी द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक थी। इस लेसन में 1950 के न्यूयॉर्क की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जो है उसके बारे में बताया गया है, जहां सफलता पाने की दौड़ में लोगों में डर और चिंता भरी हुई है, जबकि 1890 में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, शानदार और शांतिपूर्ण था। कहानी चार्ली द्वारा सुनाई गई है, यानी यहाँ पे कहानी जो है वो इस चैप्टर की जो कहानी है वो चार्ली द्वारा क्या की गई है, सुनाई गई है, जो न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंचने का दावा करते हैं। पर ये थर्ड लेवल वास्तव में है ही नहीं, मतलब ये खाली एक इमेजिनेशन है उनका। इस सारांश में हम लोग देखेंगे कि चार्ली ने वहाँ जाने का दावा क्यों किया, थर्ड लेवल कैसा था और क्या वह दोबारा कभी वहाँ गया या नहीं, इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में चार्ली सभी को थर्ड लेवल के बारे में बताता है। चार्ली यह दावा करता है कि वह द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन लेवल या तीसरे लेवल देखकर आया है, लेकिन रेलवे के अधिकारी और अन्य लोगों के अनुसार ग्रांड सेंट्रल में केवल 2 ही लेवल हैं। मतलब वो कहता है, चार्ली बोलता है कि मैं तीसरा लेवल देख के आया हूँ, और जो मतलब स्टेशन के जो अधिकारी हैं या और अन्य लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ दो ही जो है क्या है, लेवल हैं, तल हैं। कोई भी चार्ली की इस बात पर विश्वास नहीं करता है। जब वह ये बात अपने साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जिसे बोला जाता है, साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, मनोचिकित्सक, मित्र सैम वीनर को बताता है, तो वह सैम से कहता है, मतलब जो सैम है, मतलब वह सैम कहता है, मतलब सैम का मतलब जो है, जो उसका फ्रेंड कहता है कि ये खुली आंखों से सपने देखने जैसा है। जैसे बोलते हैं ना, खुली आंखों से लोग सपने देखते हैं, मतलब खाली ऐसे ही इमेजिनेशन करते हैं। तो ठीक उसका जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट सैम विनर, वो बताता है कि ये जो है तुम्हारा खुली आंखों से सपने जैसा है, मतलब देखने जैसा है। वह चार्ली से कहता है कि वह दुखी है और वास्तविकता से भाग रहा है, मतलब जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे क्या कर रहा है, वह भाग रहा है। मतलब कौन, चार्ली। ये सुनकर चार्ली की वाइफ लूसिया थोड़ा परेशान हो गई। ये उसकी जो पत्नी कौन है, लूसिया, यानी एक चार्ली, एक सेम, विनर और लूसिया, ये 4 ही इसमें मेन कैरेक्टर हैं। थोड़ा परेशान हो गई है। मित्र सैम ने यह भी कहा कि हर कोई असुरक्षा, भय, चिंता और युद्ध से भरी इस दुनिया से बचना चाहता है। मतलब हर आदमी क्या करता है कि इन चीज़ों से क्या करना चाहता है, वो बचना चाहता है। मतलब दुनिया की झंझटों से हर आदमी जो है बचना चाहता है। सभी ने कहा कि चार्ली डाक टिकट को इकट्ठा करने की आदत वास्तविकता से भागने का एक तरीका था। मतलब उसकी आदत ये थी कि वो डाक टिकट जो होता है वो इकट्ठे करता था। तो सब लोग ये कहते थे ये कि वास्तविकता से क्या है, ये भागने का एक तरीका है उसका। लेकिन चार्ली क्या करता है, इसके अनुसार उसका स्टंप संग्रह बाहरी दुनिया से भागने के लिए नहीं था। वो कहता है कि ये मेरा बाहरी दुनिया से भागने का नहीं है, क्योंकि उसके दादा जो है ये स्टंप संग्रह का जो है काम करते थे। तो हो सकता है उनकी देखा दाखी उसने भी जो है शुरू कर दिया था। अब वह बाहरी वास्तविकता अच्छी और शांतिपूर्वक थी। और वो कहता है कि जो बाहरी जो दुनिया थी वो एकदम वास्तविक थी और बहुत ही शांतिपूर्वक थी। चार्ली के अनुसार ये सिर्फ एक शौक है। मतलब वो बताता है कि ये जो मैं डाक टिकट जो इकट्ठे करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या, एक शौक है, और इसका बाहरी वास्तविकता से कोई भी मतलब जो है क्या, लेना देना नहीं है।
अब चार्ली कैसे थर्ड लेवल पर पहुंचा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब एक गर्मियों की रात में देरी तक वह काम करने के बाद चार्ली अपने घर पहुंचने में जल्दी था, मतलब उसने क्या किया, थोड़ा देरी तक काम किया ऑफिस में, और करने के बाद उसे बहुत जल्दी थी घर जाने की। इसलिए उसने ग्रांड सेंट्रल से समवे का मतलब होता है भूमिगत रास्ता होता है, के द्वारा जाने का उसने क्या काम किया, फैसला लिया। क्योंकि वह बस से तेज थी, थोड़ा सा बस से क्या होता था वो तेज चलती थी। चार्ली किसी भी अन्य 31 वर्षीय व्यक्ति की तरह लग रहा था, मतलब उसकी जो एज जो है वो कैसी लग रही थी, 31 वर्ष का जो है वो लग रहा था। उसने ब्राउन रंग का सूट और एक टोपी पहन रखी थी। ग्रांड सेंट्रल पहुंचने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। जब वो ग्रांड सेंट्रल की सीढ़ियों से उतरा तो वह नीचे चला गया। वह सेकंड लेवल पर आया जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें मतलब आती थी, जो उपनगरीय जो क्षेत्र था वहाँ का, वहाँ से जो ट्रेनें आती थी वो वहाँ पे मतलब जो है पहुँच गए। अब आगे होता है, उसमें क्या होता है, ओपन फ्लेम गैस लाइट। चार्ली जो होता है, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ से अब देखेंगे, चार्ली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में बहुत बार जो है वो जा चुका था, पर उस दिन वह एक द्वार में गया और अपना रास्ता क्या करता है, वो भटक गया। एक दिन क्या होता है, हमारा रास्ता जो है भटक गया, खो गया वो। लेकिन ये पहली बार नहीं था, ऐसा उसके पास पहले भी कई बार उसके साथ हो गया था। जब वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में कुछ सुरंग में खो गया था, क्या वो खो गया था, एक बार सुरंग में वो खो गया था। एक बार वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में एक सुरंग में और रूजवेल्ट होटल से बाहर गया था। तो ये कई बार ऐसा, उसके बाद एक बार नहीं होता, कई बार ऐसा होता था। दूसरी बार वह एक कार्यालय भवन में निकला था जो 3 ब्लॉक दूर था। वह सोचता है कि ग्रांड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। वो क्या पूछता है, वह क्या सोचता है कि वो ये जो ग्रांड सेंट्रल है ये पेड़ की तरह क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और न्यूयॉर्क शहर के नीचे अपनी जड़ें जैसे सुरंगों को फैला रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत इधर उधर जाने के बहुत सारे उसमें रास्ते होते हैं जो ग्रांड सेंट्रल होता है, तो वो ये कहता है ये पेड़ की तरह बढ़ रहा है और बहुत सारे इसके रास्ते हैं। तो वो ये सिर्फ सोचता है। इस बार जब वह सुरंग के अंत तक पहुंचा तो उसे पता चला कि वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर था। जब वो पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो थर्ड लेवल पर जैसे कि मतलब पहुंच गया है। वहाँ उसने एक पुरानी लकड़ी के इंफॉर्मेशन बॉक्स में बैठे एक व्यक्ति को ग्रीन आईसेट पहने देखा। दीवारों पर ढेर सारी लालटेनें लटक रही थीं जो टिमटिमा रही थीं, और फर्श पर पीतल के थूकदान कोनों में पड़े हुए थे। मतलब जब आ गया तो पुरानी दीवारों पर जो है लालटेनें लटक रही थीं जो कि टिमटा रही थी, फर्श पर पीतल के थूकदान देखे उसने कोनों में जो है कि जो कि पड़े हुए थे। लोग डरवाई हेट और 4 बटन वाले जो है सूट पहनी थी, तो उस जमाने में थी। चार्ली ने अपने पूरे जीवन में इतनी दाढ़ी, मूछें और सैड वर्ण नहीं देखे थे, मतलब उसने इतनी दाढ़ी वाले व्यक्ति नहीं देखे थे। फिर उन्होंने एक कैरियर एंड लिव्स इंजन लोको पायलट का जो इंजन होता है वो उसने मतलब वहाँ पे नज़र डाली, वो उसने देखा। फिर उसके बाद सब कुछ 1890 के दशक की तरह लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 1890 का जो है दशक है, मतलब ईयर है। उसने संदेह की पुष्टि तब हुई तब उसने थर्ड वर्ल्ड अखबार का फ्रंट पेज पर 11 जून 1894 में लिखा देखा। अब उसे क्या हुआ कि उसे ऐसा लगा कि उसे ये जो पुष्टि तब हुई जब उसने वहाँ पे जो अखबार देखा फ्रंट पेज पर 11 जून 1894 जब उसने देखा तो उसको क्या हुआ, बड़ा मतलब उसे इस बात की जो पुष्टि हो गई कि वो अब क्या है, थर्ड लेवल पर ही है। तो आगे फिर क्या होता है, फिर चार्ली टिकट खिड़की की ओर बढ़ा। फिर क्या करता है चार्ली जो है टिकट खिड़की की ओर जो है वो बढ़ता है, विंडो पे बढ़ता है, क्योंकि वह गर्ल्सवर्ग एलियोनेस के लिए 2 वन साइड टिकट चाहता था। वह अपने और अपनी पत्नी लूसिया के लिए 2 टिकट चाहता था। लेकिन जब चार्ली ने पैसे निकाले, अब क्या होता है कि वो जब पैसे निकालता है, क्योंकि पहले से वो होता क्या है कि पहले से ही वो जाना चाहता है अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि बहुत लग्जरी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो वो कहाँ वहाँ पे मतलब जो आपकी जगह है आपका गर्ल्सवर्ग और एलियोनेस,
यहाँ पे वो क्या जानना मतलब जो वो चाहता है, तो 2 टिकट निकालता है। लेकिन जब चार्ली पैसे निकाले और उसने गिनना शुरू किया तो वह क्लर्क ने उसे घूरना शुरू कर दिया। अब क्या करनी है, क्लर्क ने क्या कर दिया, उसको घूरना शुरू कर दिया। अब आगे होता है जब चार्ली ने क्लर्क के पास पड़े कैश दराज को देखा, जो कैश होता है उसमें पड़ा हुआ था, जब उसको उसने देखा, उसने देखा जो कि पुरानी मुद्रा से क्या था, भरा पड़ा था। उसे ये डर लग रहा था कि क्लर्क उसे फ्रॉड का इल्ज़ाम ना लगा दे, क्योंकि पुरानी मुद्रा चूँकि बंद हो जाती है, अब नई मुद्रा चल रही, तो उसे इस बात का होता है, बोलेंगे मैं ये मुद्रा दे रहा हूँ क्योंकि ये इस समय चल नहीं रही, करंट मुद्रा है नहीं जो उस ज़माने में चलती थी, तो उसे लगता है कि कहीं फ्रॉड के केस में मुझ पर इल्ज़ाम न लगा दे। चार्ली को 1894 में जेल जाने का डर था, मतलब 1894 में उसे जेल जाने का भी डर हो गया, इसलिए वह 3rd लेवल से भाग गया। अगले दिन चार्ली ने अपने सारी जमा पूंजी, जो उसने जमा पूंजी पैसे इकट्ठे किए थे, $300 की थी, उसे पुरानी मुद्रा खरीद ली। इसके लिए उसे प्रीमियर मतलब देना पड़ा, क्योंकि जब मुद्रा आप एक्सचेंज करोगे तो उसे प्रीमियर भी देना पड़ता है। $300 में उसे $200 से कम पुरानी मुद्रा मिली, लेकिन ये मुद्रा काफ़ी थी क्योंकि 1894 में सब कुछ बहुत सस्ता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जितना जाओगे तो उतना चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो उसी लिहाज से काफ़ी थी ये आगे। लेकिन दोबारा बहुत बार कोशिश करने के बाद भी चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल नहीं मिला। अब क्या हुआ कि जब दोबारा वो पैसे एक्सचेंज करके जब जाता है तो उसने कोशिश बहुत की, लेकिन उसे 3rd लेवल नहीं मिला। जब उसने अपनी पत्नी को ये सब बताया तो वह चिंतित हो गई, क्योंकि उसने सारी चीज़ें बताई, तो पत्नी जो उसकी वाइफ होती है वो चिंतित हो जाती है। और कुछ समय बाद चार्ली ने फिर से स्टंप इकट्ठा करने शुरू कर दिए। अब क्या होता है कि जब नहीं मिला उसे, तो उसने स्टंप इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जो पहले जो काम करता था। अब उसी दौरान क्या होता है कि सैम विनर जो उसका दोस्त होता है वो मिसिंग हो जाता, मतलब लॉस्ट होता, उसका पता नहीं लग पाता। एक दिन चार्ली का दोस्त सैम विनर गायब हो गया और किसी को भी नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, कहाँ ढूंढा जाए। अब चार्ली को यकीन था कि 3rd लेवल वास्तविकता में मौजूद है। जो चार्ली ने अपने स्टंप कलेक्शन को देख रहा था तो उसे एक अनोखा फर्स्ट डे कवर मिला, यानी उसे फर्स्ट डे कवर मिला जिसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यानी उसे वो ऐसे ही ढूंढ रहा था, बहुत सारी चीज़ें अपने स्टंप कलेक्शन के बारे में ढूंढ रहा था, तो उसको फर्स्ट डे कवर जो है उसको मिल जाता है। ये 11 जुलाई 1894 में लिखा गया था, जिसे सेम द्वारा लिखा गया, जो साइकेट्रिस्ट उसका जो फ्रेंड होता है सेम विनर, उसके द्वारा वो लिखा गया था, जो किसके लिए, चार्ली को भेजा गया था। सेम ने लिखा, चार्ली के लिए ही लिखा था, और इसी के लिए जो उसको भेज दिया गया था। इस पत्र में सैम ने लिखा कि चार्ली 3rd लेवल के बारे में सही था। अब ये पुष्टि ये कर देता है ये लेटर कि जो चार्ली बताता है कि भाई 3rd लेवल भी है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है बता देता है कि तुम सही थे, वो लेटर में लिखता है। उसे तब तक तलाश करनी चाहिए जब तक कि वह 3rd लेवल को दोबारा नहीं ढूंढ लेता। अब ये उसमें बताता है सेम कि उसको जब तक ढूंढना चाहिए चार्ली को, कि जब तक उसको ना मिल जाए। सेम ने लिखा कि वह 3rd लेवल को ढूंढकर गेल्सवर्ग में पहुंच चुका था, यानी उसने कहा कि मैं तो वही पहुंच गया हूं, ठीक है। उसने कहा कि ये एक बहुत ही खुशहाल और बहुत ही शानदार और शांतिपूर्वक मतलब क्या है जगह है, और वहाँ के लोग हर समय नाचते गाते रहते हैं, मतलब एकदम लग्जरी ज़िंदगी है, बहुत मस्त रहते हैं वहाँ के लोग। जब चार्ली को पता चला कि सैम के पास $800 की पुरानी मुद्रा थी, जो उसके लिए एक चारा और अनाज का व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी, और उसको पता था कि उसके पास कितने 1800 पुराने डॉलर थे, तो वो सोचता है कि अब जो है सेम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो चारा जो पुराना चारा अनाज का जो व्यवसाय स्थापित करना चाहता था वो कर लेगा, उसके पास पर्याप्त है। इस काम को जो है सेम हमेशा करना चाहता था। चार्ली जानता था कि 1894 में सेम अब पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। यहाँ पे ये सारी बातें डिटेल से। अब कंक्लूजन में हम देखें तो इस अध्याय में या इस लेसन का मुख्य विषय है कि कैसे एक साधारण आदमी इस आधुनिक दुनिया में चिंता और भय और असुरक्षा से भरा हुआ होता है। यानी इसमें आज की दुनिया में हम लोग देखेंगे कि एक साधारण सा आदमी बहुत सारी चिंता होती हैं, बहुत मतलब वो असुरक्षा महसूस करता है, डर होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको देखने को। इससे बचने के लिए वह किस हद तक जा सकता है, पूरे अध्याय में जो है हमने पूरे लेसन में हमने ये देखा जा सकता है, या हमने देख लिया है कि चार्ली कैसे न्यूयॉर्क की आधुनिक दुनिया से निकलकर गेल्सवर्ग की काल्पनिक दुनिया में गुम हो जाता है।
ये दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर चार्ली की कल्पना इन दोनों का कोई दायरा नहीं है। हम देख सकते हैं कि चार्ली को इस बात की परवाह नहीं है कि कोई भी इसके बारे में क्या सोचता है। वह अभी भी अपनी कल्पना में कायम है और थर्ड लेवल को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत जल्द हमारी इसके शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो है वो अभी वीडियो 1-2 दिन में आपकी अपलोड हो जाएगी या कल शाम तक आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, या उससे पहले भी मिल सकती है, कि अगर आप ये सारा जो सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे वो राजीव प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन होगा, उसको आप अच्छे से देखिएगा और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। किताब से पढ़िएगा, उसमें भी हिंदी प्रोवाइड कराइएगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद